नमस्कार भाई लोग। देखिए, बिना बकवास किए सीधे हम अपने काम की बात पे आते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग भारतीय नियुक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल लेटेस्ट 2022 का। इस वीडियो में जो हम लोग नियुक्तियों मतलब भारतीय बोर्ड समिति, जितना भी बोर्ड है, जितना भी समिति है, सभी बोर्ड सभी समिति के हम लोग अध्यक्ष को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है। और कहीं कहीं कुछ ऐसा भी बोर्ड है जहाँ की आपको शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है, उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में दोनों चीज़ देखने वाले हैं। और ये वीडियो जो है, रेलवे हो गया, CHSL हो गया, NTPC हो गया, CGL हो गया, फिर किसी भी स्टेट पुलिस की अगर आप तैयारी करते हैं तो हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो ज़रूरी है। और इस वीडियो में जो हम लोग SPD का जो बुक होता है उसको मैंने फॉलो किया है। और ये आपको भी पता होगा कि SPD का बुक कितना इम्पोर्टेंट होता है। और देखिए, सबसे ऊपर मैंने लिखा है ट्रिक। देखिए, यदि आप जनरली नियुक्तियों को याद करेंगे तो उसको आप भूल जाएंगे, और भूल ही जाइएगा, बिल्कुल भूल जाइएगा। और हमारे साथ में भी ऐसा ही होता था। लेकिन ट्रिक के माध्यम से ऐसा चीज़ होता है, ट्रिक कि एक बार अगर आप पढ़ लिए तो उसको जीवन भर नहीं भूल पाइएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है रेलवे बोर्ड। अगर बात करें कि रेलवे बोर्ड कब तैयार होता है तो 1905 में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, जब भी कोई समस्या होता है तो रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष जो है वो क्या करता है, विद्यार्थी को बढ़िया बढ़िया पाठ सिखा देता है। विनय पूर्वक ऐसा ऐसा पाठ सिखाता है कि विद्यार्थी लोग बेवकूफ़ बन जाता है। तो रेलवे बोर्ड क्या करता है, तो विद्यार्थी को पाठ सिखाता है बस, और कुछ नहीं करता। वो अपना काम नहीं करता समय पर। अगला सवाल है सेबी। आपको याद होना चाहिए सेबी क्या है, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए, याद कैसे रखना है सेबी। अगर तुम अपना सेविंग बढ़ाना चाहते हो, यदि अपना तुम सेविंग बढ़ाना चाहते हो तो पूरी बेचो, ठीक है ना, पूरी बेचो, इससे तुम्हारा सेविंग बढ़ जाएगा। अगला है CBFC। क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि फिल्म को जो सर्टिफिकेट देता है। अब फिल्म को जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो किसी भी फिल्म को तो नहीं दे दिया जाएगा। जो फिल्म भा जाएगा ना, उसको रविंद्र भाकर जो है वो उसको सर्टिफिकेट दे देगा। जो भी फिल्म भा जाएगा उसको CBFC जो है उसको ओके कर देगा। देखिए, ये वीडियो ये अभी आप देख रहे होंगे तो आपको लगता हो कि पता नहीं ये याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा ना तो वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। मुंबई पोर्ट पर जो है वो उसका ट्रस्टी किसको बना दिया गया, तो राजीव जलोटा को। तो अब ये राजीव जलोटा जो है वो मुंबई पोर्ट पर बैठ करके लोटा लोटा जो है वो धन कमाता है। लोटा लोटा वो धन कमाता है। अगला है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है। अब देखिए, सेंट्रल बोर्ड कहता है हमको डायरेक्ट टैक्स चाहिए, तुमको जेब में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट टैक्स दे दो। अगला है CBIC, फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, मतलब अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। देखिए, अब इसको याद कैसे रखेंगे? अप्रत्यक्ष रूप से एक जोहरी को, अप्रत्यक्ष रूप से जोहरी को सीमा पर लगा दिया जाएगा, जो अपने विवेक से यह तय कर पाएगा कि किस को सीमा के अंदर आने दें। तो याद हो गया CBIC का अध्यक्ष कौन है, तो विवेक जोहरी है। उसके बाद है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। देखिए, यदि आप डेयरी खोलना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई भी आदमी अगर आपको सलाह देगा ना, तो बस आप जो है NDDB की स्थापना कर दीजिएगा। अगला है CLB क्या होता है? कंपनी लॉ बोर्ड, यानी कि CLB ऐसा चीज़ होता है कि जो कि कंपनी के लिए लॉ बनाता है। कंपनी के लिए जो लॉ बनाता है उसको ऐसा धमकी मिलता है कि यदि तुम कंपनी के लिए,
यदि तुम कंपनी के लिए सही लॉ नहीं बनाओगे तो तुमको मार देंगे। तो मार से हो जाएगा कुमार, यानी कि महेश मित्तल कुमार। PNGRB पावर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। देखिए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन सब का जो दाम बढ़ता है वो कहाँ बताया जाता है? सर्राफा बाज़ार में। जनरली अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो वहाँ सर्राफा बाज़ार का चर्चा होता है, और उसी सर्राफा बाज़ार में जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का दाम बढ़ जाता है। तो सर्राफा से सर्राफ, यानी कि दिनेश के सराफ। अगला है ट्राई, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? कहता है कि अगर आप तिरंगा मूवी देखते होंगे तो उसमें आपको एक राजकुमार मिलेंगे और एक नाना पाटेकर मिलेंगे। नाना पाटेकर का नाम उसमें वाघेल होता है। तो ये क्या नाम है इनका? राजकुमार बोलते हैं कि वाघेल, तुम्हें मैं दूर से ही रेगुलेट कर लूँगा, तुम दूर में ही रहो, तुम्हें मैं दूर से ही तुम्हें रेगुलेट कर लूँगा। वाघेल, ये किसको बोला जा रहा है? वाघेल को बोला जा रहा है। हो गया। देखिए, आप बस एक बार देख लीजिएगा ना, इस वीडियो देखने के बाद आप बस एक बार बुक को बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद आपको ऐसा याद होगा ना तो दोबारा भूलिएगा ही नहीं। देखिए, उडाई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसको याद कैसे रखेंगे? उडय, उडय उड़ने लगा। कहाँ उड़ने लगा? तो गगन में उड़ने लगा। गग से हो जाएगा गगन में उड़ने लगा। गग गर्ग, यानी कि सौरभ गर्ग। देखिए, यदि जब आपके ऑप्शन में, जब आपके एग्जाम में इस तरह का जब सवाल आएगा ना, तो ऑप्शन में बस आप सिर्फ गग देखिएगा ना, आप समझिएगा ओ गग गगन, गगन सौरभ गर्ग। आप वहाँ क्लिक कर लीजिएगा। यही तो ट्रिक होता है ना। देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपके सामने ऑप्शन रहता ही रहता है। ऐसा नहीं कि वहाँ आपको अपने से लिखना है। अगर वहाँ आपको अपने से लिखना होगा तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन जब वहाँ ऑप्शन है ही तो उसी में तो एक चूज करना है। और जैसे ही आप पहले देखे, पहले मान लिया जाए जब आप किसी व्यक्ति को देखे हुए रहते, दोबारा जब मिलता है तो आपको अचानक से उस पर ध्यान चला ही जाता है। तो बस वही बात आपके एग्ज़ाम में भी होने वाला है। अगला है महापंजीयक जनगणना आयुक्त। जनगणना क्यों बढ़ता है? लोगों में चूंकि विवेक नहीं है, इसीलिए वो जोश जोश में वो जनगणना जनसंख्या बढ़ा देते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति, पहले मैं एक बात बता दूं कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का विपक्ष नेता होता है। ये तो बात हो गया। दूसरी बात आप याद रखिए, लोक का लेखा जोखा कौन रखेगा? तो विपरीत का ही तो अध्यक्ष रखेगा, और अभी कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अगला है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का मतलब क्या हुआ? आकलन कर लेना। तो किसी भी व्यक्ति का आकलन कौन कर सकता है? तो उसका एक बाप ही है जो उसका सही से आकलन कर सकता है। तो बापटा, ग्रीस बापटा। उसके बाद है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, अब जो है ना उल्का से बनाया जाएगा नेशनल हाईवे। उल्का से जो है तैयार किया जाएगा नेशनल हाईवे को। तो देखिए, यहाँ तक तो आपने देख लिया। आपको लग रहा होगा भाई ये याद हो गया क्या? बिल्कुल आपको याद हो चुका है। दोबारा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। बस इसके बाद एक बार आप बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा। रेलवे बोर्ड जो है वो विद्यार्थी को केवल पाठ पढ़ाते रहता है, काम वो ठीक से करता नहीं है। यदि आपको अपना सेविंग बढ़ाना है तो पूरी बेचिए। माधवी पूरी बुच। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, ये फिल्म उसी को सेंट्रल बोर्ड पास करेगा जो उसको भा जाएगा। रविंद्र भाकर। मुंबई पोर्ट का जो है ट्रस्टी किसको दे दिया गया है? जलोटा जी को। यही जलोटा क्या करेगा? लोटा ये खूब धन कमाएगा। सेंट्रल बोर्ड कहता है कि हमको डायरेक्ट टैक्स चाहिए, तो जेब में रख पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको तो डायरेक्ट टैक्स देना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम,
वहाँ जो है अप्रत्यक्ष रूप से सीमा पर किसको बैठाया जाएगा, जौहरी को बैठाया जाएगा, जो अपने विवेक से सही इस्तेमाल कर पाएगा, सही निर्णय कर पाएगा। उसके बाद है यदि आप NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, अगर आप डेयरी खोलना चाहते तो इसके लिए कोई भी आदमी अगर आपको सलाह देगा ना, आप तुरंत डेयरी खोल लीजिएगा। उसके बाद CLB यानी कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनी के लिए जो लॉ बनाता है उसको क्या धमकी मिलता है, तुमको मार देंगे, तो मार कुमार। PNGRB पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, अब क्या है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो दाम बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है, सराफा बाजार में बढ़ता है, दिनेश के सराफा। अब राजकुमार क्या बोलेगा नाना पाटेकर को, वाघेल तुम दूर ही रहो, मैं तुम्हें दूर से ही रेगुलेट करूँगा। उसके बाद है कि उड़ाई, वो उड़ता बहुत है, कहाँ उड़ेगा भाई, गगन में, गग गर्ग। जनगणना जो है वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोग अपने विवेक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जोश जोश में जो है कि जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। लोगों का लेखा जोखा किसके पास रहेगा, जो विपक्ष में बैठा हुआ है उसी के ना पास लेखा जोखा रहेगा मुख्य रूप से, तो अधीर रंजन चौधरी। आकलन कौन कर सकता है, तो केवल एक बाप ही है जो कि आकलन सही से कर सकता है। अब जो है नेशनल हाईवे किससे बनाया जाएगा, तो उल्का का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल सही बुझाया होगा, सही लगा ही होगा, और बस एक बार आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, बस आपका सारा का सारा समस्या क्लियर हो जाएगा। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।